वेलकम टू दिस एजुकेशनल वीडियो लेक्चर बाय इंगोले पब्लिकेशन। आज का लेक्चर में हम सेल जंक्शंस को डिटेल में समझेंगे, जिससे इस कॉन्सेप्ट का प्रैक्टिकल और प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस क्लियर हो सके। सेल जंक्शंस। ह्यूमन बॉडी में सेल्स अकेली काम नहीं करती। सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहती हैं ताकि टिश्यू एक यूनिट की तरह फंक्शन कर सके। सेल्स के बीच जो स्पेशलाइज्ड कनेक्शंस होते हैं उन्हें सेल जंक्शंस कहा जाता है। ये जंक्शंस टिश्यूज़ को स्ट्रेंथ देते हैं, कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं और बैरियर क्रिएट करते हैं। सेल जंक्शंस की ज़रूरत। अगर सेल्स के बीच प्रॉपर जंक्शंस ना हो तो टिश्यू लूजली अरेंज्ड हो जाता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, सेल टू सेल कोऑर्डिनेशन डिस्टर्ब हो जाता है। इसलिए एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू और नर्वस टिश्यू में सेल जंक्शंस का रोल बहुत क्रिटिकल होता है। टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस। ह्यूमन टिश्यूज में मेनली 3 मेजर टाइप्स के सेल जंक्शंस होते हैं: टाइट जंक्शंस, एंकरिंग जंक्शंस, गैप जंक्शंस। हर टाइप का स्ट्रक्चर और फंक्शन अलग होता है। टाइट जंक्शंस। टाइट जंक्शंस सेल्स को टाइटली सील कर देते हैं। इन जंक्शंस का मेन काम होता है सब्सटेंसेस के लीकेज को रोकना, सेल्स के बीच बैरियर क्रिएट करना। टाइट जंक्शन ज़्यादातर एपिथेलियल टिश्यूज में पाए जाते हैं, जैसे इंटेस्टाइनल लाइनिंग और किडनी ट्यूब्यूल्स। ये जंक्शंस एंश्योर करते हैं कि सब्सटेंसेस सेल्स के बीच से पास ना हो, बल्कि कंट्रोल्ड पाथवे फॉलो करें। एंकरिंग जंक्शंस। एंकरिंग जंक्शन सेल्स को मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इन जंक्शंस का रोल होता है सेल्स को एक दूसरे से फर्मली अटैच करना, टिश्यू को स्ट्रेचिंग और स्ट्रेस से प्रोटेक्ट करना। एंकरिंग जंक्शंस के इंपॉर्टेंट टाइप्स होते हैं अडहेरेंस जंक्शंस, डेस्मोसोम्स। ये जंक्शंस स्किन और कार्डियक मसल जैसे टिश्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां मैकेनिकल स्ट्रेस ज़्यादा होता है। गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस सेल्स के बीच डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउ करते हैं। इन जंक्शंस के थ्रू आयंस, स्मॉल मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स डायरेक्टली एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर होते हैं। गैप जंक्शंस कार्डियक मसल और स्मूथ मसल में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड होता है। फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ सेल जंक्शंस। सेल जंक्शंस की वजह से टिश्यूज एक फंक्शनल यूनिट की तरह काम कर पाते हैं, मैकेनिकल स्टेबिलिटी मेंटेन होती है, रैपिड सेल टू सेल कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। अगर सेल जंक्शंस डैमेज हो जाएं तो टिश्यू इंटेग्रिटी और नॉर्मल फिजियोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। प्रोफेशनल इंपॉर्टेंस। सेल जंक्शंस की अंडरस्टैंडिंग से एपिथेलियल बैरियर डिसऑर्डर्स को समझा जा सकता है, कार्डियक और मसल फिजियोलॉजी को लॉजिकली एक्सप्लेन किया जा सकता है, ड्रग परमिएबिलिटी और टिश्यू टारगेटिंग को एनालाइज किया जा सकता है। इस कॉन्सेप्ट का यूज पैथोलॉजी, फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल प्रैक्टिस में रेगुलरली होता है। दैट कंप्लीट्स टुडेज टॉपिक। अगर ये वीडियो लेक्चर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट या स्पेसिफिक टॉपिक पर लेक्चर चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। Thank you for watching this educational video lecture by Ingole Publication. Keep learning, stay consistent, and see you in the next video.